हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिल्लती क्लासेस पर। मैं आपके साथ प्रीति कुमारी आज साझा करूंगी प्रैक्टिस सेशन ऑन जनरल स्टडीज के ऊपर कुछ एमसीक्यूज। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको टाइम पर सभी वीडियो का, सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन जाता रहे। और गाइस, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। चलिए, पहले मैं बात करती हूँ कि भारत की जो कुल जनसंख्या है कितनी है। 121 करोड़ है, या फिर मैं संख्या में कहूँ तो कितनी है, 1 2 1 0 8 5 4 9 7 7 तक हो गई है लगभग। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। वर्तमान में अगर वो पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार तो कितनी, 121 करोड़ के समथिंग, यानी कि 121 करोड़। चलिए आगे मैं बात करती हूँ। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि पुरुष आबादी में जो है, पुरुष आबादी में 17.19% और महिलाओं की संख्याओं में कितना, यानी कि 18.12% की वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट है कि पुरुषों में कितनी हुई है और महिलाओं में कितनी हुई है। तो पुरुषों में कितनी हुई है, 17.19%, और महिलाओं में कितनी हुई है, 18.12% वृद्धि हुई है। चलिए आगे मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि पुरुषों की कुल संख्या या फिर कुल जनसंख्या कितनी है, यानी कि यहाँ पर पुरुषों की बात करी है तो 62, यानी कि 62.37 करोड़, और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की कितनी है यहाँ पर, 58.74 करोड़ है। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा प्रत्येक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे मैं बात करूं जनसंख्या में दशकीय वृद्धि का जो प्रतिशत रहा है कितना है, 17.7% रहा है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जनसंख्या, ठीक है। तो 2011 की जनगणना आपको किसी भी एग्जाम में यहां से प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिल जाएगा। चलिए तो बात करते हैं आगे। तो जनगणना के अनुसार मैं बात करूं, जनगणना 2011 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे मैं बात करूं पॉपुलेशन के ऊपर, तो टोटल पॉपुलेशन पूछता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो कितनी है, 1 2 1 0 8 5 4 9 7 7 करोड़। और आगे मैं बात करूं यहाँ पर तो कितनी होगी, यानी कि मेल्स कितने इसमें, तो मेल्स होंगे ये, ठीक है। फीमेल्स की बात करेगा तो फीमेल्स कितने होंगे, फीमेल्स होंगे यहाँ पे मैं बात करूं फिर उसके बाद में कि भाई यहाँ पर यानी कि लिटरेचर के बारे में तो कितनी होगी, यहाँ पर देखिए टोटल लिटरेचर के बारे में बात करें 74%, और मेल्स में कितनी होंगी, यानी कि 42%, 42.10%, और फीमेल्स में बात करेंगे तो यानी कि 65.50%। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि डेंसिटी के ऊपर, यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में यहाँ पर तो पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी होगी, यानी कि 382, ठीक है। और यहाँ पर अगर सेक्स रेशियो पूछेगा वो तो कितना होगा, यानी कि 1000 मेल्स पर कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर, तो कितनी है, 943 फीमेल्स होंगी, कितने पर, 1000 पर। और आगे मैं बात करती हूँ पर अगर वो चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछता है तो बच्चों का कितना है अभी, यानी कि 1000 मेल बच्चों पर कितने होंगे, यानी कि 919 फीमेल्स बच्ची होंगी। चलिए इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से अक्सर नहीं ज्यादातर प्रश्न यहीं से बनता है। आगे बात करते हैं कि उच्च आबादी वाले राज्यों के बारे में, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए तो देखिए उत्तर प्रदेश, 5 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा उच्च आबादी है। तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश में, टोटल कितनी जनसंख्या है मैं बात करूं, यानी कि 199581477। आगे उसके बाद में यानी कि दूसरे नंबर पर आता है क्या, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की देख लेंगे यहाँ पर। और तीसरे नंबर पर आता है बिहार, बिहार की देख लेंगे यहाँ पर। और चौथे नंबर पर आता है आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के भी आपको पता होनी है। और वेस्ट बंगाल कहाँ पर आता है, 4th नंबर पर, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं कम आबादी वाले राज्यों के बारे में। कम आबादी वाले राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन से होंगे, तो चलिए यूनियन टेरिटरी या फिर बात करें स्टेट के बारे में, तो देखिए सबसे ज्यादा मैं बात करूं यानी कि सबसे कम यहाँ पर किसमें, लक्षद्वीप में है, ठीक है। उसके बाद उससे भी कम किस पर है, दमन और दीप में है। और यहाँ पर मैं बात करूं दादर और नागर हवेली में, तो कितने यहाँ पर देख लेंगे, यानी कि 3.44 लाख। और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितनी है, यानी कि
1,08,1,00,000। और यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे ज्यादा यानी कि कितनी है सिक्किम में। सिक्किम क्या है आपका, देखिए ये स्टेट है, ठीक है, सिक्किम स्टेट है। और मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर वो आपसे यूनियन टेरिटरी में पूछता है तो किस में होगी, दमनदीप, ठीक है, या लक्षद्वीप। और यहाँ पे जो सबसे कम होगी यहाँ पे लक्षद्वीप है, क्योंकि यहाँ पर सभी में करोड़ में बात करी गई है, इसमें कितने थाउजेंड में बात करी गई है, 64.47,000 में बात करी गई है, जबकि सभी में कितने हैं, करोड़ में। तो अगर वो पूछता है यूटी में, यूटी सबसे कम, तो कौन सा आने वाला है, लक्षद्वीप। और वो पूछता है स्टेट में, तो कौन सा आने वाला है, सिक्किम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जो आने वाली चीजें हैं उनको करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से कंप्लीट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पर कि 2011 की जनगणना में भारत के कितने जिले शामिल हैं। तो कितने जिले शामिल हैं, 620, 630, 640 या 650। सही आंसर होगा देखिए यहाँ पर 640। तो 2011 की जो जनगणना है इसमें भारत के जो जिले शामिल किए गए हैं, कितने, 640 जिले शामिल किए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। 2011 की जो जनगणना आई है इसके अकॉर्डिंग भारत की साक्षरता दर का जो निकल के आई है कितनी है, 74.04%, या फिर 82.14% या फिर 65.46%, या फिर 76.04%। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 74.4004%, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। चलिए भाई, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर पूछा है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्या है, मुंबई। 2011 की जनगणना की बात करी गई है, इसके अकॉर्डिंग सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है यह है आपका मुंबई, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 व्यक्तियों पर या 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। यानी कि उसने पूछा है कि जो है यानी कि जो सेक्स रेशियो कितना है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या या महिलाएं कितनी है, तो कितना रेशियो है। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कितना सेक्स रेशियो होगा इसका, 920 है, 930 है, 940, 945। सही आंसर होगा 940, ठीक है, क्योंकि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 940, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के सभी। तो जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा, प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति, या फिर गृह मंत्री, किसके द्वारा किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है जनसंख्या पर जो राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व करेंगे, कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर। चलिए चर्चा करते हैं। देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग भारत सरकार का एक आयोग है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। वो पूछता है कि जो भारत सरकार का आयोग जो राष्ट्रीय जनसंख्या है, क्या ये भारत सरकार का आयोग है या नहीं, यस। आगे मैं बात करूं इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है कब, तो देखिए इसके ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ है, ये यानी कि 11 मई 2000 को, यानी कि 11 मई 2000 को हुआ है। और आगे बात करें इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं अभी कौन, प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है यहाँ पर। तो आपके अभी कौन कर रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो मोदी जो है अभी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि जनगणना आयुक्त है, डैश डैश जनगणना आयुक्त है जिसके मार्गदर्शन में 2011 की जनगणना को आयोग गठित की गई थी या फिर आयोजित की गई थी। तो भाई किसकी अध्यक्षता में, किसके मार्गदर्शन में 2011 की जनगणना आयोजित की गई थी, डीके शिकरी, या फिर सी चंद्रमौली, या फिर शैलेश, या फिर विवेक जोशी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सी चंद्रमौली की जो है इनकी मार्गदर्शकता में 2011 की जनगणना आयोजित की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद से भारत की डैश डैश यानी कि कौन से नंबर की,
और जनगणना के बाद 1872 से जो ये कौन से नंबर की है। स्वतंत्रता के बाद उसने पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद कौन से नंबर की है, और उसके बाद पूछा है कि भाई 1872 के बाद कौन से नंबर की है। छठे और 15वें, सातवें और 15वें, पांचवें और 10वें, आठवें और 10वें। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए स्वतंत्रता के बाद है ये 7वें नंबर की, और 1872 के बाद है ये 15वें नंबर की। ठीक है, कितने 15वें नंबर की, और यहाँ पर कितने नंबर की है 7 नंबर की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि डैश डैश 2011 की जो भारतीय जनगणना है इसका शुभांकर क्या था। तो उसने पूछा है कि भाई यहाँ पर जो है आपका कि भाई इसका जो शुभांकर था क्या था। चलिए भाई 2011 की जनगणना का एक महिला प्रागणक, इंपोर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। एक महिला प्रागणक, या एक हाथ में शायद प्रतीक, या एक बच्चा और माँ, या फिर एक टेडी बियर। तो देखिए क्या है इसका शुभांकर 2011 की जनगणना का, एक महिला प्रागणक। ठीक है, ये शुभांकर है 2011 की जनगणना का। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जो जनगणना है उसका नारा क्या है। तो जनगणना 2011 का नारा क्या था। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, हमारी जनसंख्या सुरक्षित भविष्य, या फिर हमारी जनसंख्या सुनहरा भविष्य, या फिर हमारी जनसंख्या आधारभूत भविष्य। तो क्या था, देखिए इसका नारा था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ये जो था आपका 2011 की जनगणना का आपका नारा था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। डैश डैश को भारत के यानी कि जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। तो महान विभाजक वर्ष की बात करी है, तो भाई किसको कहा जाता है महान विभाजक वर्ष। 1901, 1921, 1931 या फिर 1901, 91। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर 1921 में जो है 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। जनसांख्यिकी के इतिहास में महान विभाजक वर्ष में अगर बात करूं तो 1921 को जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली आधुनिक नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। तो भारत में पहली जो आधुनिक नियमित जनगणना शुरू हुई थी वो कब शुरू हुई थी, 1881 में शुरू हुई थी। किसके समय हुई थी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड क्लाइव। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड रिपन के टाइम। 1881 में कौन था भाई भारत का गवर्नर, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के टाइम पर ही जो आधुनिक जनगणना जो हम आज देखते हैं तो ये जब शुरू हुई थी ये लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में ही इसको स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व उसने पूछा है कितना है, 324, 382 या फिर 384, 392। सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर है 382 जो है भारत की जनसंख्या का घनत्व है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है। अब देखिए इंपोर्टेंट क्या है कि सबसे कम लिंग अनुपात है। अच्छा सबसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि कौन सा राज्य है जहां जो सबसे ज्यादा साक्षरता दर रखने वाला है, तो क्या है, केरला। अच्छा अगर मैं बात करूं लिंग अनुपात की सबसे कम, तो कहां पर है, लिंग अनुपात कम का मतलब है कि यानी कि मेल और फीमेल का ज्यादा रेशियो नहीं है। कौन सा ऐसा स्टेट है, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात है। ठीक है चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। तो 2011 की जो जनगणना है इसके अकॉर्डिंग कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ये मैंने क्लास स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, और मैंने 4 के 4 मैंने राज्य आपको बताए थे कि कौन कौन से हैं, जबकि 4th नंबर पर आपका कौन सा था यहाँ पर जो सटीक बैठता है। चलिए
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर आपका पश्चिम बंगाल? सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है यहाँ पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर क्या है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए आगे मैं यह बात करती हूँ कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। तो बात करें किसके सबसे ज्यादा आबादी किसकी है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की है। कितनी है? 19.6 यानी कि 96 करोड़। और जबकि मैंने आपको बताया था इसकी टोटल जनसंख्या कितनी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत में विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का डैश डैश प्रतिशत विश्व की जनसंख्या का डैश प्रतिशत होगा। तो देखिए उसने पूछा विश्व की भौगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग कितना प्रतिशत होगा और विश्व की जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत का कौन सा स्थान होगा, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान होगा और जनसंख्या के स्थान में भारत का कौन सा स्थान होगा। तो भाई भौगोलिक क्षेत्र में 24 होगा, जनसंख्या में 18, भौगोलिक में यानी कि 24 नहीं होगा, 2.4 सॉरी 2.6 और जनसंख्या में 16%। और मैं बात करूं यहाँ पर भौगोलिक में 2.4% और यहाँ पर जनसंख्या में 17%, या फिर भौगोलिक में 3.2% और यहाँ पर 15%। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो भौगोलिक क्षेत्र की बात करें भारत में तो कितने प्रतिशत है भौगोलिक क्षेत्र जो भारत ले रहा है? कितना ले रहा है? 2.4% ले रहा है। कितना ले रहा है? 2.4%। अच्छा जनसंख्या में कितना ले रहा है? तो फिर जनसंख्या में ले रहा है कितना? 17%। इंपोर्टेंट प्रश्न है बहुत ही ज्यादा सारे के सारे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि फेमिना मिस इंडिया 2019 की विजेता कौन है? तो सुमन राव, शिवानी जाधव या फिर श्रेया शंकर या फिर शिवन कुमारी। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुमन राव। सुमन राव जो हैं, सुमन राव ये फेमिना मिस इंडिया 2019 की विजेता हैं। चलिए तो आज के ज्ञान पर हम चर्चा करते हैं। देखते हैं आज के ज्ञान में कुछ सौंदर्य प्रतियोगिताओं की जो विजेता सूची है उस पर दृष्टि डालते हैं। चलिए यहाँ पर वैसे शॉर्ट में है, बाकी आगे चीजें हम देखते हैं सारी के सारी। सौंदर्य प्रतियोगिताओं की सूची जारी कर रहे हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं मिस इंडिया यूएसए 2019 भाई कौन बनी है? तो ये बनी है किम कुमारी। इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं मिस इंडिया यूएसए 2019 की। ठीक है, किम कुमारी नाम है इनका। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भाई यहाँ पर आगे बात करते हैं फेमिना मिस इंडिया 2019। फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन बनी है? सुमन राव। आप इमेज में देख सकते हैं। और अभी मैंने ये प्रश्न पूछा था आपसे, पिछला प्रश्न लास्ट वाला यही था। चलिए अगला प्रश्न है कि भाई फेमिना मिस यानी कि ग्रेड इंडिया, फेमिना मिस ग्रेड इंडिया कौन बनी है 2019 की? तो ये बनी है शिवानी जाधव। इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कि मिस इंडिया यूनाइटेड किंगडम्स। तो यहाँ पर जो है कॉन्टिनेंट्स, तो मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स 2019 की भाई कौन बनी है? श्रेया शंकर। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कि भाई मिस इंडिया यूके यूनाइटेड किंगडम अब है ये, तो कौन है यहाँ पर? डोली एस आहूजा। कौन है? डोली एस आहूजा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कि मिस इंडिया यानी कि इंग्लैंड 2019 की कौन है? मिस इंडिया इंग्लैंड की कौन है? भाषा मुखर्जी। कौन बनी है? भाषा मुखर्जी। चलिए तो आज की क्लास में रखते हैं हम इतना ही, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आता है तो क्लास को लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।